अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। कोरोना का जिक्र करें तो मौसम बदलते ही कोरोना से अमवात में इजाफा होने लगा है। कुल 14 अफराद निशाना बने। आज मूसी वायरस 19 जाने निकल गया। 24 घंटे के दौरान 660 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। सज्जाद काज़मी से मजीद तफसीलात जानेंगे। सज्जाद, कोरोना की दूसरी लहर आने को है क्या? बिल्कुल, कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है और आपको अमवात में भी जो है इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले 24 घंटों के टोटल को देखा जाए तो NCOC का कहना है कि पिछले 24 घंटों में 660 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मजमूई की तादाद है कोरोना की 3,24,740 पहुंची है। अमवात की जो है नई लहर जो सामने आ रही है और मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। कल 16 अमवात थी और आज 19 अमवात हो चुकी हैं और अब तक मजमूई जो अमवात की तादाद है वो बढ़कर 6,692 तक जा पहुंची है। इसी तरह अगर देखा जाए जो टेस्टों के वाले से तो पिछले 24 घंटों में 26,670 टेस्ट मजमूई तौर पर मुल्क भर में परफॉर्म किए गए हैं, जिसके बाद अब तक मजमूई तौर पर 41,48,739 जो है मजमूई तौर पर तशखीसी टेस्ट मुल्क भर में परफॉर्म किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 15 जो है जो इंतहाई तशवीशनाक हालत में जो मरीज हैं वो अस्पतालों में लाए गए हैं, जिसके बाद अब तक मजमूई तौर पर 559 जो है इस वक्त जो मरीज हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में जो मुख्तलिफ अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में मौजूद हैं। अगर केसों के वजह से देखा जाए तो लीडिंग जो है वो सिंध का सूबा है, जहां से अब तक 1,42,348 केसेस की कंफर्मेशन हो चुकी है। पंजाब से 1,01,936, इस्लामाबाद से भी केसेस में इजाफा जारी है और अब 18,309 तक जो है मजमूई जो तादाद है केसेस की वो बढ़ चुकी है। KPK से देखा जाए तो 38,789 हैं और बलूचिस्तान से 15,717 के केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर से भी केसेस का जो है सिलसिला सामने आ रहा है और 3,564 केसेस की पुष्टि हुई है और गिलगित बल्तिस्तान से 4,091 मरीज जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। रिकवरी के हवाले से देखा जाए तो रिकवरी में भी पहले इजाफा हो रहा था, लेकिन अब उसमें भी कमी देखने में आ रही है। पिछले 24 घंटों में 654 मरीज जो हैं वो कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए और अब तक 3,08,674 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने इस मूजी वबा को अब तक शिकस्त दी है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी, आप अपडेट कर रहे थे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध मुश्ताक महर ने मुल्क के वसीतर मफाद में अपनी छुट्टी की दरखास्त मुअख्खर करने का फैसला कर लिया। मातहत अफसरान को भी छुट्टियों की दरखास्त 10 दिन के लिए मुअख्खर करने की हिदायत कर दी। सिंध पुलिस के ट्वीट में कराची वाक़े के बाद पुलिस अफसरान की छुट्टी की दरखास्तों को वापस लेने से मुताल्लिक बताया गया। कहा गया कि 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब एक बदकिस्मत वाकया पेश आया है, जिसकी वजह से पुलिस के तमाम अफसरान को दुख हुआ और वो नाराज हुए। अफसरान की जानिब से वाक़े को शिद्दत से महसूस करने पर यह अचानक रद्द अमल था, जो इज्तिमाई तौर पर नहीं बल्कि इंफरादी सतह का था, क्योंकि महकमे के तमाम अफसरान ने वाक़े पर होने वाली तौहीन को शिद्दत से महसूस किया था। सिंध पुलिस ने अपने बयान में आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म फोर्स को पहुंचने वाली तकलीफ का एहसास करने और इस वाक़े की तहकीकात की फौरी हिदायत देने पर महकमा पुलिस सिंध आर्मी चीफ का बेहद शुक्रगुजार है। कराची में पुलिस की मौजूदा सूरत हाल पर अहम पेशरफ्त। वजीर आला सिंध ने तमाम सीनियर अफसरान को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक तमाम अफसरान सुबह 11 बजे वजीर आला हाउस तलब किए गए हैं, जिनमें IG सिंध, एडिशनल IG और DIGs शामिल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में सिंध के IG पुलिस मुश्ताक महर की रिहाइशगाह भी गए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ काबिल सताइश खिदमात अंजाम दी हैं। सिंध पुलिस ने मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ मिसाली कारनामे अंजाम दिए। बिलावल भुट्टो ने सिंध पुलिस के दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ किरदार को सराहा और पुलिस अफसरान के सामने कराची वाक़े पर इजहार मजम्मत भी किया। और शहर कायद से आपको खबर देंगे, सिंध रेंजर्स हंगामी हालात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार। रेंजर्स को सिंध में हाई अलर्ट रहने की खबरों में सदाकत नहीं। तर्जमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक हालात मामूल के मुताबिक हैं, अवाम अफवाहों पर ध्यान न दें। सिंध रेंजर्स हंगामी हालात से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। रेंजर्स को सिंध में हाई अलर्ट रहने की खबरों में सदाकत नहीं, हालात मामूल के मुताबिक हैं, अवाम अफवाहों पर ध्यान न दें। और मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का दो टूक पैगाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिविल और अस्करी शहादा को खिराज अकीदत भी पेश किया गया।
मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का दो टूक पैगाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिविल और अस्करी शहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जियो स्ट्रेटेजिक, इलाकाई और कौमी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान और कबायली अजला में दहशतगर्दी के वाकयात का जायजा भी लिया गया। मुल्क के अमन की खातिर जाने देने वाले सिविल और अस्करी शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि अमन के लिए भारी कीमत अदा की है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। शुरका ने मुल्क की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का दिफा हर कीमत पर करने का अज़्म किया। कौमी असम्बली में फिर अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने आ गई। अपोजिशन अराकीन ने डिप्टी स्पीकर की जानिब से मौका न मिलने पर ऐवान में हंगामा आराई की। कौमी असम्बली के प्राइवेट मेंबर डे पर कानून साजी से कबल अपोजिशन और हुकूमती अराकीन आमने सामने आ गए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इजलास का आगाज किया तो अपोजिशन अराकीन ने एजेंडा आइटम से कबल ही खिताब का मौका मिलने का इसरार किया। मौका न मिलने पर अपोजिशन अराकीन ने स्पीकर का घेराव किया और शदीद नारेबाजी की, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने एजेंडे पर मौजूद पॉइंट्स का चलाना चाहा तो अराकीन असम्बली ने ऐवान में सीटियां बजाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की गहमा गहमी, इंतखाबी मुहिम में तेजी आने लगी। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए। बिलावल भुट्टो भी आज गिलगित बल्तिस्तान पहुंचेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। इंतखाबी मुहिम में भी तेजी आ गई। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बल्ला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को ट्रैक्टर, जमीयत उलमा इस्लाम फे को किताब और इस्लामी तहरीक पाकिस्तान को दो तलवारों का निशान अलॉट किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशान जारी कर दिए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में खवातीन की 6 और टेक्नोक्रेट्स की 3 नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त भी जारी की गई है। हतमी फहरिस्त जारी होने के बाद मुहिम में भी तेजी आ गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के बैनर्स, जगह जगह अवेजा और उम्मीदवारों के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे, जहाँ वो मुख्तलिफ अजला में जलसा, कॉर्नर मीटिंग्स और इजलास की सदारत करके जियालों को खुसूसी टास्क सौंपेंगे। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में डाकुओं ने एमक्यूएम पाकिस्तान के साबिक रुकने सिंध असम्बली कामरान अख्तर को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार डाकू घर के बाहर असलहे के जोर पर मोबाइल फोन, नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। कराची में डाकू ने एमक्यूएम के साबिक एमपीए को लूट लिया। फेडरल बी एरिया में कामरान अख्तर से घर के बाहर डिके थी। मोटरसाइकिल सवार मोबाइल फोन, नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। कराची में सरजानी डी सेक्टर में मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 मुलजिमान पेट्रोल पंप पर डिकेती की वारदात करके फरार हो रहे थे। डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 3 डाकू गिरफ्तार, जबकि 2 मुलजिम फरार हो गए। गिरफ्तार डाकुओं से बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद। सरजानी टाउन में पेट्रोल पंप पर वारदात के हवाले से मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी देखिए बिल्कुल, कराची का इलाका है सरजानी टाउन सेक्टर डी में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। 5 मुलजिमान पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात करके फरार हो गए थे कि डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 3 डाकू गिरफ्तार हुए, जबकि 2 मुलजिमान जो है वो फरार हो गए हैं। गिरफ्तार डाकुओं से बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है, जबकि सरजानी टाउन में पेट्रोल पंप पर 1 माह के दौरान ये 4थी वारदात थी। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन आपका। गनी ने रहीम यार खान में खातून पर तेजाब गर्दी का नोटिस ले लिया। आरपीओ बहावलपुर से वाकई की रिपोर्ट तलब। मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हाजी पंजाब का रहीम यार खान में खातून पर तेजाब गर्दी का नोटिस। इनाम गनी ने आरपीओ बहावलपुर से वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। और वजीर आला पंजाब का सख्त तरीन नोटिस किसी काम न आया। रहीम यार खान में खूनखार कुत्तों का एक और बुजुर्ग शहरी पर हमला। मजीद जानेंगे मोहम्मद फारूक से। जी मोहम्मद फारूक। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया लियाकतपुर के इलाके मोहम्मदाबाद में पेश आया, जहां पर खूनख्वार और आदमखोर कुत्तों ने जिंदा इंसान पर हमला करके इसी बुरी तरह से नोच खाया, जिसके नतीजे में मकामी दरबार का बुजुर्ग मजावर गुल हसन कुत्तों के शदीद हमले से जाँ बहक हो गया। मकामी जराये के मुताबिक आवारा कुत्ते बुजुर्ग शख्स के जाँ बहक होने के बाद लाश को सारी रात घसीटते रहे। बुजुर्ग शहरी की लाश खेतों में पड़ी हुई मिली, जिसके बाद से इलाके में खौफो हिरास फैल गया।
ताहम एक हफ्ते के दौरान कुत्तों के हमलों से इंसानों के जांबाक होने का ये दूसरा बड़ा वाकया है। जबकि चंद रोज कबल आवारा कुत्तों के हमले से 2 बच्चों की हलाकत के बाद वजीर आला पंजाब ने वाकये का नोटिस लेकर कुत्ता मार मुहिम के अहकामात जारी किए थे, जिस पर अमल दरामद किया जाता तो आज ये वाकया पेश न आता। ताहम इलाका मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक, आप अपडेट कर रहे थे। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन सफरी सहूलियात में इजाफा करने को तैयार। ट्रैक के साथ ट्रैक पर पौधे लगाने का काम भी जारी है, जो शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान एजाज, मजीद उनसे जान लेते हैं। फरहान, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पंजाब का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो 25 अक्टूबर को शहरियों के लिए खोल दी जाएगी। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के ट्रैक के साथ साथ जितने भी जो है वो इलाके आते हैं इनको खूबसूरती से सजाया जा रहा है। वहाँ पर जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं, जो है वो दरख्त लगाए जा रहे हैं। मेरे अक्का में भी देख सकते हैं हम, यहाँ पर जो है समनाबाद मोड़ पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो है वो खूबसूरत दरख्त लगाए गए हैं। यहाँ पर जो है वो ग्रीनरी का खास ख्याल रखा गया और साथ साथ मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का जितना भी जो ट्रैक है वहाँ पर जो है वो पौधे लगाने का काम जो है जारी है। ये तकरीबन 2 से 3 दिन तक ये जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ इससे जो है वो लाहौर की खूबसूरती में भी जो है इजाफा हुआ है। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो शहरियों का एक सफरी सहूलत देने के लिए बहुत अच्छा मंसूबा भी जो है उसको कहा जा रहा है शहरियों की जानिब से। ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है इसके मुतालिक जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि कई सालों से उनके कारोबार जो है वो स्टक होकर रह गए थे, जिसके बायद वो खासे परेशान भी थे। इस मंसूबे की को जो है वो जल्द मुकम्मल होना चाहिए। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो है रन भी किया जा रहा है, टेस्ट रन जो किया जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जो है सहूलत से खासी उनको जो है वो जो है उनकी मुश्किलात कम होंगी, उनको सफरी सहूलियात जो है वो दस्तयाब होगी। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन लाखों की तादाद में रोजाना शहरियों को जो है सफरी सहूलत फरहान एजाज, आप लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर कायद में एक तरफ गर्मी है तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी सख्त परेशान हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अशरफ सोलंकी से। अशरफ, क्या सूरत हाल है कराची में लोड शेडिंग की? इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म नहीं किया गया। मुख्तलिफ शहर के इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसमें गुलशन इकबाल के कई इलाके हैं। बटाईआबाद, सचलगोड, सफूरागोड, कोरंगी, लांढी, चनेसर गोड, सदर और गुलशन के इलाके दीगर कई इलाके हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग की वजह से शहरियों की ज़िंदगी जो है अजीरन बनकर रह गई है और शहरियों की तकलीफ़ों में इजाफा होता जा रहा है, बजाय तकलीफ़ें कम होने के बढ़ती चली जा रही हैं। पहले ही शहरी मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल से दो चार हैं और ऊपर से लोड शेडिंग का सिलसिला भी ख़त्म नहीं हो रहा, थम नहीं सका, जिसकी वजह से उनकी जो दिन भर लोड शेडिंग की वजह से उनका सुकून बर्बाद हो गया। रात में वो नींद नहीं कर सकते। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया को जो है ठीक नहीं किया जा रहा, उसको ठीक किया जाए ताकि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो लोड शेडिंग जारी है वो ख़त्म हो सके और उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो कम हो सके। मैं आपको ये भी बताऊं कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया की जानिब से बारहा यही बताया जाता है कि एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग कहीं भी नहीं की जा रही, जबकि कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कहीं 4 तो कहीं 6 घंटे बिजली मुनक़ता रहती है, जिसकी वजह से शहरी बड़ी अशरफ सोलंकी आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन ज़िया सेक्टर 11.5 बुनियादी सहूलतों से महरूम नजर आता है। सड़कें टूट फूट का शिकार नजर आती हैं, जबकि सीवरेज का गंदा पानी भी रोडों पर जमा नजर आ रहा है। मजीद जानते हैं शहजादा मोइन की इस रिपोर्ट में। 30 लाख से जायद आबादी का शहर औरंगी टाउन बुनियादी सहूलतों से महरूम नजर आता है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जबकि सीवरेज का गंदा पानी भी रोडों पर बहता नजर आ रहा है। सड़क टूट फूट होने के बाइस आमदोरफ्त में गुजरने वाले अफराद भी मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। इलाका मकीन का कहना है कि 3 से 4 माह हो गए हैं, लेकिन इस रोड की मरम्मत अब तक नहीं हो सकी। तकरीबन 3 से 4 माह हो गए। ये पीछे ईसाई मोहल्ले से पानी आ रहा है, ये
और लेडीज से आने जाने बड़ी परेशानी होती है। रक्शे वाले जो है बड़े परेशान होते हैं, सवारी लेकर नहीं आते हैं। तो बड़ा ही मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सही करवाएं। औरतें, बच्चे, नमाजी, हर आने जाने वालों के लिए, यहाँ कई बाइक वाले अपनी फैमिली लेके गिर जाते हैं, तो ये हर किसी के लिए परेशानी है। बल्दियाती निजाम खत्म होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम आए हुए 1 माह से जायद का अरसा हो रहा है, लेकिन अवाम की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही है। शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। मुल्तान और गिरदनवाह में आटा नायाब हो गया है, जबकि दस्तयाब जगहों पर कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस गरीब अवाम के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो गया। रोटी की कीमतों में भी इजाफा होने से अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। मुल्तान और गिरदोनवाह में आटा नायाब हो गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए दरबदर फिरने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा मिलता है, ना ही चीनी दस्तयाब है। नान भाइयों की जानिब से रोटी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए पेट भरना भी मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। और आटा तो मार्केट में है नहीं, मिलता है तो 10 किलो वाला थैला मिलता है, वो भी महंगा मिल रहा है। इसलिए अब क्या करें, अब आवाम कहाँ जाए। होटल पे आते हो तो यहाँ भी रश होता है और महंगी चीज मिलती है। 26 से 2700 रुपए फी मन आटे की कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। रोटी बुनियादी जरूरत है, लेकिन मुंह जोर महंगाई और प्राइस कंट्रोल ना होने की वजह से गरीब आवाम रोटी जैसी बुनियादी जरूरत के हुसूल से भी महरूम होने लगे हैं। पहले रोटी 7 रुपए की थी या 10 रुपए के गुलशन मार्केट में चले जाओ, वो बल्कि बाज़ जगह पे 12 रुपए की दे रहे हैं। ठीक है, तो अवाम बड़ी टेंशन में, बहुत ज्यादा टेंशन में। अवाम का मुतालबा है कि आटे की कीमतें कम की जाए और यूटिलिटी स्टोर समेत दीगर मकामात पर भी इसकी फराहमी मुमकिन की जाए। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कसूर में भी अवाम 2 वक्त की रोटी से महरूम। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया, जबकि आम मार्केट में 70 से 75 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा, जो गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। मजीद बता रहे हैं चौधरी वसीम। जी वसीम। जी बिल्कुल, महंगाई जो है वो आसमानों से बातें कर रही है। दालें महंगी, सब्जियां महंगी। कसूर में भी जो है वो चीनी सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है। ओपन मार्केट में जो चीनी वो 105 से 110 रुपए तक जो है वो सेल हो रही है। यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो 68 रुपए जो वो चीनी का रेट है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर चीनी गायब है। यहाँ से पिछले 8 दिन से जो है वो चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा। मेरे साथ कुछ कस्टमर मौजूद है जो यहाँ पे चीनी खरीदने आए। सर क्या कहेंगे, यूटिलिटी स्टोर पर चीनी मौजूद है, आपको चीनी मिल रही है? जी बिल्कुल नहीं मिल रही। काफ़ी दिन से, हम 2 हफ्ते से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये रेट बता रहे हैं 68 रुपये, लेकिन चीनी नायाब है, बिल्कुल नहीं मिल रही। आटा भी नहीं मिल रहा। ठीक है, हमें क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट मतलब हमें रिलीफ क्यों नहीं दे रही है? आवाम को 100% तो देना चाहिए। अगर यूटिलिटी स्टोर बनाए हैं तो उनको फ़ायदा भी देना चाहिए ना, हर चीज़ मिलनी चाहिए और रेट भी। जी बिल्कुल, अगर यूटिलिटी स्टोर बनाए हैं तो आवाम को रिलीफ भी देना चाहिए। 68 अगर रेट कर दिया है तो यहाँ पे चीनी भी दस्तयाब होनी चाहिए। अगर आटा ओपन मार्केट में लोगों को स्टॉक दिया जा रहा है तो वो ब्लैक में सेल कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर अगर लोगों को रिलीफ में आटा दिया जा रहा है तो यहाँ पे स्टॉक भी पूरा करना चाहिए। यहाँ पे आटा भी पिछले 8 दिन से गायब है। वसीम, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना के साथ डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। मुल्क भर में अब तक 740 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया ने लार्वा को कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली बनाई, जिस पर अमल दरामद ना हो सका। तफसीलात जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। आज बिल्कुल कोरोना के साथ साथ डेंगू का खतरा भी जो है वो भी सर उठाने लगा है और मुल्क भर में अब तक 743 से ज़ायद जो हैं डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वफाक को सूबों की जानब से जो है हफ्तावार रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है, जिसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते जो है ज़राए के मुताबिक पंजाब और KPK की जानब से जो है रिपोर्ट जमा नहीं कराएगी, जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत से अब तक 18 जो केसेज हैं डेंगू के सामने आ चुके हैं। इस तरह बलूचिस्तान से 28 केसेज की तस्दीक हो चुकी है। इस तरह उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से इस सीज़न में कोई डेंगू का केस नया सामने नहीं है, जबकि पंजाब से अब तक एक अमवात भी जो है डेंगू के बायस हो चुकी है। अब वफाकी दारुल-हुकूमत की जानब से एक हिकमत अमली अपनाई गई थी, जिसके मुताबिक जो है इस्लामाबाद के वो इलाके जहाँ पर जो है डेंगू की मौजूदगी का जो उसके लार्वे की मौजूदगी का इंकशाफ होगा, वहाँ पर उसको 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जिसकी कैटेगरी 1 के मुताबिक वो इलाके जहाँ पर पिछले 5 साल से केसेज वहाँ पर आ रहे हैं वो उसको रखा गया था, जबकि दूसरी कैटेगरी में जहाँ पर लार्वे की मौजूदगी का इंकशाफ होगा वो, और जबकि तीसरी कैटेगरी वो थी जहाँ पर जो है तंग गलियाँ थी और वहाँ पर उसको तीसरी कैटेगरी में जो है रखा
गया था और उन घरों के बाहर जो है स्टिकर लगाने का जो है वो भी बारे में 2 हफ्ते कबल कहा गया था, लेकिन अब तक ना तो उन घरों के बाहर स्टिकर लगाए गए हैं, ना ही वहाँ पर डेंगू सर्वेलेंस टीमें गई हैं जहाँ पर वहाँ पर जाकर लार्वा वगैरह तलब कर सके। तो शहरी ये कहते हैं कि कोरोना के साथ साथ डेंगू भी जो है वो भी सर उठाने लगा है और हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इसकी जो है इसको शुरू में तलब करना होगा, नहीं तो ये दोबारा से सज्जाद काज़मी आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जिलाई इंतजामिया और PHA की अदम तवज्जही के बायस जिनाह पार्क के तमाम झूले नाकारा हो गए हैं और जगह जगह गंदगी की वजह से पार्क भी खस्ताहाली का शिकार होता जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा जुनैर नूर जिनाह पार्क में मौजूद है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जुनैर, क्या सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम गुजरांवाला जिनाह पार्क में मौजूद हूँ। अगर इस पार्क की सूरत हाल की बात की जाए तो ये पार्क जो है ज़िले इंतज़ामिया और PHA की अदम तवज्जो के बायस मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। यहाँ पर जो बच्चों के लिए लगाए गए जो झूले हैं वो भी मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो बच्चों के लिए जो जंपिंग कार लगाई गई है इसकी जो मशीनरी है ये भी मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पर जो सिम्बा टावर लगाया गया ये भी अरसा कई माह से यहाँ पर बंद है, यहाँ पर रंग आलूद हो चुके हैं। इसी तरह जो दूसरी यहाँ पर पायलट बोट्स हैं और जो वाटर बोट्स है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हुई हैं। अरसा कई माह से यहाँ पर रातों को सफाई सुथराई के इंतजाम किए जा रहे हैं और ना ही यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, जो नौजवान यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी भाईजान, बताइएगा यहाँ पर आप हर रोज़ आते हैं सैर करने के लिए, तो क्या सूरत हाल देखते हैं? जी, बच्चे रोज़ हमारे साथ आते हैं जिसकी वजह से अगर यहाँ पर आते हैं तो झूले वो टूट फूट का शिकार है, वो झूले नहीं ले सकते। यहाँ पर गंदगी बेशुमार है, यहाँ पर पानी खड़ा है जिसकी वजह से मच्छर जो है पैदा हो रहे हैं। बच्चे जब आते हैं तो उसके बाद बच्चों को मुश्किलात का सामना होता है। बहुत शुक्रिया जुनैर नूर अपडेट करने के लिए। अभी आपको खबर देंगे कराची के इलाके गुलशन ब्लॉक 7 में मस्कन चुरंगी के करीब धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई है। धमाके की नौयत का इल्म नहीं हो सका, पुलिस हादसे के मकाम पर पहुंच गई है। कराची के इलाके गुलशन ब्लॉक 7 में मस्कन चुरंगी करीब धमाके के हवाले से मजीद जान लेते हैं अता हुसैन से। अता, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल कराची का इलाका गुलशन इकबाल है। मस्कन चुरंगी के करीब एक खौफनाक धमाके की आवाज सुनी गई है। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई है। धमाके की नौयत का इल्म नहीं हो सका है। अभी पुलिस जो और रेस्क्यू जो है हादसे के मुकाम पर पहुंची, जबकि धमाके की आवाज से जो है इलाके में खौफ और रास फैल गया और एक अफरा तफरी का आलम हुआ है। जी अता, ये बताएगा कराची का ये इलाका किस तरह का इलाका है? गुंजानाबाद इलाका है, रिहायशी इलाका है, ब्लॉक 7? क्या इस तरह के कुछ इम्कान थे कि यहाँ पर थ्रेट था इस इलाके को? देखिए, जहाँ पे ये धमाका हुआ है वहाँ कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी है, NED यूनिवर्सिटी है उधर, और वो रिहायशी इलाका है। वहाँ पे तमाम तरह रिहायशी इमारतें मौजूद हैं, मार्केट हैं। तो अभी इस नौयत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभी पुलिस और इमदादी टीमें जो है हादसे के मुकाम पर पहुंच रही हैं, जबकि धमाके की आवाज से जो है इलाके में खौफ और रास फैला हुआ है, अफरा तफरी मच गई है। जी सही। अता, ये बताएगा पुलिस हादसे के मकाम पर पहुंच गई है, पुलिस की जानिब से कब तक कुछ कंफर्म कर दिया जाएगा? देखिए, पुलिस अभी हादसे के मुकाम पर पहुंच रही है। बिल्कुल ही अभी ही धमाके की आवाज सुनी गई है। अब पुलिस और रेस्क्यू टीमें अभी हादसे के मुकाम पर पहुंची हैं, उसके बाद ही इस धमाके की नौयत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जबकि इलाके में जो है धमाके की जो है वो दूर दूर तक है आवाज जो है वो सुनी गई है। अब अता, ये भी बताएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पुलिस अभी हादसे के मकाम पर पहुंच रही है, पुलिस को पहुंचने में अंदाजन कितना वक्त लगेगा और कब तक ये कंफर्म हो सकेगा कि धमाका किस नौयत का था? आया कि ये कोई बम डिस्पोजल था या कोई गैस सिलेंडर धमाका था, या कुछ आइडिया हो सके? देखें, अभी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये खुद साख्ता वो बारूदी मवाद था या सिलेंडर धमाका था। अभी पुलिस और रेस्क्यू टीमें जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं हादसे के मुकाम के लिए। कुछ ही देर में जो है ये इस धमाके की नौयत का पता लग सकता है कि ये धमाका सिलेंडर था या कोई खुद साख्ता जो है वो धमाका हुआ है। जी अच्छा, बता ये भी बताएगा, अगर धमाका बड़ी नौयत का होता है खुदा ना खास्ता, तो वहां पर जख्मियों को करीबी तरीन मुंतकिल करने के लिए कौन सा अस्पताल है? देखिए, अगर इस तरह के कोई भी वाकया सामने आता है तो ये अब्बासी शहीद अस्पताल है जहां पे जख्मियों को ले जाया जाएगा। करीब इस इलाके से वही अब्बासी शहीद अस्पताल है जहां पे जख्मियों को मुंतकिल किया जाएगा।
सही अता, साथ ही साथ ये भी अपडेट कीजिएगा कि कराची के इलाके गुलशन ब्लॉक 7 में ये वाकया हुआ है। इसके अलावा क्या कुछ ऐसे मकामात थे, इससे पहले कहीं कुछ इस तरह के इंतजाम किए गए थे? कराची के मुख्तलिफ हसास कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इम्कानात हो सकते हैं कि अगर ये खुद साख्ता बम धमाका है तो बाकी इलाकों को भी टारगेट किया गया हो? देखिए, ये यहाँ मस्कन चौरंगी पे ये कोई पहले नहीं है। गुज़िश्ता साल भी ऐसे ही वाकया एक पेश आया था, जबकि इसके अलावा भी दीगर रेड जोन इलाके हैं जो IH चंडीगढ़ रोड है, और इसके अलावा दीगर भी इलाके हैं जहाँ पे जो सही अता हुसैन आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे। कराची के इलाके गुलशन ब्लॉक 7 में मस्कन चौरंगी के करीब धमाके के हवाले से धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। धमाके से 2 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अतराफ के इमारतों के शीशे भी टूट गए। इमारत के नीचे एक निजी बैंक है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई है। मजीद जान लेते हैं अशरफ सोलंकी से। अशरफ, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? आज देखें, अब से कुछ देर पहले मस्कन चौरंगी पे जो है जोरदार धमाका हुआ है, जिसकी वजह से जो है 2 मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह हो गई है। इमारत तबाह होने की वजह से जो 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों मुंतकिल किया जा रहा है। खास तौर पर अब्बासी शहीद करीब है अस्पताल, तो उनको वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। जाए हादसा पर, जाए वाक़े पर जो है पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई है, जो इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जहां पर धमाका हुआ है वहां से जो लोग जख्मी हैं उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके की वजह से इलाके में खौफ राज छा गया है और इलाके में जो है लोग जो है परेशान हैं। लोग वहां पर जमा हो गए थे और धमाके से जो है 2 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। नीचे 2 मंजिला इमारत के नीचे जो है बैंक है और ये बहुत बड़ा इलाका है मस्कन चौरंगी। मस्कन चौरंगी के बिल्कुल करीब ही कराची यूनिवर्सिटी का गेट है, जहां से जो है तलबा यूनिवर्सिटी जाते हैं और साथीज़ा भी यूनिवर्सिटी जाते हैं। जबकि जो ये इलाका अब बड़ा इलाका है और जो है शराब गोश भी करीब पड़ता है। तो सुबह के वक्त ये धमाका हुआ है। सुबह के वक्त लोग ज्यादा जमा होते हैं क्योंकि स्कूल भी सही। अशरफ, अता भी हमारे साथ मौजूद है। अता हुसैन से भी जान लेते हैं। अता हुसैन, ये बताएगा 2 मंजिला इमारत थी, क्या ये रिहायशी इमारत थी? और जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, तो क्या कुछ जाने के भी खदशात मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल ये रिहायशी इमारत थी। बैंक के नीचे बैंक बना हुआ था, ऊपर जो है वो रिहायशी इमारत थी। इमारत का एक हिस्सा जो है वो हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।